हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है बहुत खास है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस का, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब न सिर्फ हम डिस्कस करने वाले हैं, न सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि इंक्रीजिंग कैसे पता करना है, डिक्रीजिंग कैसे पता करना है, बल्कि ये भी बताऊंगा कि क्यों, उसका रीज़न क्या है, कैसे हम चेक करते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे हम पता लगाएंगे और उस तरीके से हम चेक क्यों करते हैं। ये क्यों के पीछे आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको पता लग जाएगा इंक्रीजिंग ऐसे पता करना है, डिक्रीजिंग ऐसे पता करना है, लेकिन भाई क्यों करना है, तो क्यों करना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो में आप बने रहिएगा एंड तक, और जब एंड हो जाएगा वीडियो का तब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आपको समझ में आया, नहीं आया, और ये भी समझ में आया कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करके बताइए कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, क्योंकि इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड डाउट आपके दिमाग में रहना नहीं चाहिए, ऐसी मेरी कोशिश है। और आप लोगों की कोशिश होगी वीडियो को ध्यान से देख के जो मेरी कोशिश है उसको इम्प्लीमेंट करने की, और आपकी भी कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई ऐसा कोई डाउट आपके मन में। देखिए, जब हम इसके ग्राफ बनाते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, चिंता मत कीजिए, ग्राफ आपको क्वेश्चन बना के सोल्व नहीं करने हैं। मैं बेसिक कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ कि जब आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाते हो तो क्या क्या उसके अंदर सिचुएशंस हो सकती है। मान लो सपोज आपने ग्राफ बनाया, किसी हम एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात करें, पूरे ग्राफ की बात नहीं कर रहे कि हम पूरा ग्राफ बनाएंगे, हम एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रहे हैं। सपोज हमारे पास इंटरवल है ए से लेकर बी तक, हम सिर्फ उस इंटरवल की बात करते हैं। उस इंटरवल के अंदर मान लो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है। ये कर्व में भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, मतलब ऐसे कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे आप एक्स की तरफ मूव कर रहे हो, आप एक्स की तरफ मूव कर रहे हो, आपकी जो ये वाली वैल्यू है ये भी वाई की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो इस तरह का जो ग्राफ हम बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि ये फंक्शन जो है इसका बिहेव किस तरीके का है। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है, कहीं रुक नहीं रहा भाई साहब। ठीक है, स्पीड बड़ी तेज है इसकी, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब मान लो दूसरे सिचुएशन पर आते हैं कि ग्राफ जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, आप एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो तो वाई की वैल्यू बढ़ तो रही है, लेकिन बढ़ते बढ़ते क्या होता है, किसी एक पोजीशन पर आकर, ठीक है, थोड़ा सा थक गया हमारा ग्राफ, थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रहा है, तो ये यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करता है। रेस्ट करने के बाद फिर थोड़ा सा रिफ्रेश होकर फिर ये वापस ऊपर जाता है। तो फंक्शन तो ये भी इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूसली, ये भी चल रहा है, लेकिन बीच में एक आपके पास इंटरवल ऐसा आ रहा है जहाँ पर ग्राफ आपका स्टेबल हो गया है, जहाँ पर ग्राफ आपका बढ़ नहीं रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है इंक्रीजिंग, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा लीनियंट है, चल जाएगा काम। ठीक है, अब ये इसी तरीके से अगर हम इसका रिवर्स कर दें, रिवर्स करने का मतलब है आप एक्स की वैल्यू तो इंक्रीज कर रहे हो लेकिन वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो इस तरीके से वो नीचे की तरफ आता जा रहा है ग्राफ आपका। तो ये अब कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और सेम सिचुएशन ऐसी होगी, भाई नीचे तो आ रहा है, अब ऐसा नहीं है कि आप नीचे आते हो तो अब थकान नहीं होती, थकान तो उसमें भी होती है। तो फिर यहाँ पर फंक्शन हमारा थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है, फिर उसके बाद फिर नीचे जा रहा है, तो फंक्शन हमारा ये भी आ गया डिक्रीजिंग। तो ये चार सिचुएशन हमारे पास हो सकती है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो कि भाई आपका जो फंक्शन है एक पर्टिकुलर इंटरवल पर कुछ पॉइंट्स पर तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन फिर डिक्रीज कर रहा है, तो वो फंक्शन मतलब किसी भी कैटेगरी में नहीं है, उसको हम बोल देंगे नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो मेन बात है हमें समझने की इन चारों की है कि इन चारों का बिहेव जो है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि फंक्शन आपको किस तरीके से फाइंड करना है। क्योंकि अब ग्राफ तो आपको बनाने नहीं है क्वेश्चंस में, आपको डेरिवेटिव की हेल्प से फाइंड करना है कि ये फंक्शन किस तरीके से बिहेव करेगा, कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, या खाली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। तो आप जो पहले वाला केस है उसको समझो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ, कहीं पर भी मैं सपोज एक पॉइंट ले लेता हूँ, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया, इससे ले लेते हैं हम, ठीक है, तो एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया। अब इस पॉइंट पर अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, इस पॉइंट पर अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये टेंजेंट आ गया इस तरीके से, ये टेंजेंट आ गया। ठीक है, अब इस टेंजेंट को जब मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ क्रॉस कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा
ये एंगल आपका हमेशा 90 डिग्री से कम आएगा अगर ये वाला केस होगा तो एंगल 90 डिग्री से कम आने का मतलब क्या है कि जब हम स्लोप निकालते हैं तो स्लोप में एक फार्मूला होता है स्लोप निकालने का टेन थीटा का। तो अगर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम आती है तो दैट मीन्स स्लोप आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो स्लोप क्या आ रहा है यहाँ पर, स्लोप आएगा हमारा पॉजिटिव। अब स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का जो टेंजेंट नॉर्मल वाला जो कंसेप्ट था उसमें हमने पढ़ा था कि किसी कर्व का जो टेंजेंट होता है उसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं, उसका डेरिवेटिव करके। तो ये जो फंक्शन जिसका आपने ग्राफ बनाया इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ये आएगा ग्रेटर देन जीरो। तो आपको बस क्या करना है, फंक्शन आपको दिया होगा, फंक्शन में आपको उसको डेरिवेटिव निकाल के चेक करना है कि भाई वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है नहीं आ रहा। अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंसेप्ट समझ में आ गया कि आपको क्यों जीरो के बड़ा ये फंक्शन लेना है। अब आ जाते हैं हम इस सिचुएशन पर। तो सेम सिचुएशन ही है लगभग कि इंक्रीज तो ये भी कर रहा है, तो इसका जो आप टेंजेंट बनाओगे ग्रेटर देन जीरो तो आएगा ही आएगा। तो इसका जो स्लोप आएगा वो ग्रेटर देन जीरो तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये वाला जो इंटरवल है, ये वाला इंटरवल अगर मैं यहाँ कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये जो टेंजेंट है यही आएगा। तो ये टेंजेंट क्या आएगा, इसके पैरेलल आ रहा है। तो जब इसके पैरेलल आता है तो उस केस में हमारा स्लोप क्या होता है, वो जीरो के बराबर हो जाता है, यानी एफ डैश एक्स आएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। यानी यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन भी आ जाएगा। अगर इक्वल्स टू का साइन आ गया दैट मीन्स फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और सिर्फ ग्रेटर देन का साइन आया तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है और स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। डिक्रीजिंग का केस अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ये दोनों आई थिंक समझ में आ गया आपको किस तरीके से करना है। अब यहाँ पर, अब इस पे भी मान लो मैं एक ये पॉइंट ले लेता हूँ। अब यहाँ से देखो टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, अब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एंगल आपका ये बन रहा है। एंगल हमेशा आपको पॉजिटिव डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस लेना है अपने हिसाब से, ये नहीं कि भाई इधर छोटा बन रहा है तो इधर ले लें सर, इधर छोटा बन रहा है तो इधर ले लें, नहीं। एंगल आपको हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस लेना है, इसलिए यहाँ वाला एंगल हमने इधर लिया है और उधर वाला एंगल भी इधर ही लेना है। तो ये जो एंगल आएगा आपका आएगा ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अब आप कोर मैथ्स में है तो क्वाड्रेंट के हिसाब से समझ जाएंगे, अप्लाइड मैथ में है तो आप इतना ध्यान रखें कि ग्रेटर देन 90 अगर आता है तो उस केस में स्लोप नेगेटिव होता है। अब स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, जो एफ डैश एक्स है ये आएगा आपका लेस देन जीरो। नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो हो गया। अब डिक्रीजिंग आ गया, डिक्रीजिंग में क्या होगा, सेम चीज़ आएगी कि इस यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इस पर स्लोप आपका जीरो हो रहा है तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, ये आएगा आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो उस केस में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये चार केस आएंगे किसी भी फंक्शन को चेक करने के लिए कि फंक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर ले ले उसको समझ लेते हैं कि कैसे आपको चेक करना है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि बाकी हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे। जैसे यहाँ कहता है कि भाई फंक्शन आपके पास है एफ एक्स ए एक्स प्लस बी, और डोमेन आपको क्या दिया हुआ है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो। अब ये कह रहा है कि ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो होगी तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव क्या आ गया इसका ए। अब ए की वैल्यू डिसाइड करेगी कि इनमें से कौन सा फंक्शन होगा। अगर ए की वैल्यू जैसे इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एफ डैश एक्स है ये आपका ग्रेटर देन जीरो आ गया तो फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अगर यही वैल्यू कह देता ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो तो फंक्शन ये आ जाता, यही वैल्यू आ जाती लेस देन जीरो तो फंक्शन ये हो जाता, और ये वाला कह देता है लेस देन इक्वल्स टू जीरो तो फंक्शन वो हो जाता। तो इस तरह से आपको डेरिवेटिव निकाल के चेक करना है। डेरिवेटिव निकाल के चेक करने के अलावा कुछ क्वेश्चन इसमें करेंगे जिसमें आपको इंटरवल्स फाइंड करने पड़ेंगे कि किस इंटरवल पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल पर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं जिसमें आपको चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे आपको पता लगाना, इंटरवल्स कैसे निकालने हैं। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब इंटरवल निकालने वाली बात अगर करें तो मान लो आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स, एफ एक्स में कहता है 10 माइनस 6x, 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर। इसके अंदर आपको इंटरवल्स फाइंड करना है। यहाँ इंटरवल आपको दिया नहीं है, आपको फाइंड करना है कि किस इंटरवल पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, किस पर डिक्रीज कर रहा है। तो इसका सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। यह आ जाएगा -6 माइनस 4x। अब डेरिवेटिव निकालने के बाद इंटरवल्स निकालने के लिए आपको x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू क्या होती है, क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, जैसे पिछली एक्सरसाइज में भी हमने डिस्कस किया था। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको डेरिवेटिव को 0 पुट करना है।
यानी जो भी फंक्शन आपको दिया होगा इसको 0 पुट करना है। अब उस फंक्शन के अंदर आपके पास यहाँ -6 -4x आ रहा है, इसको 0 पुट किया, 4x को आप उधर ले गए, 2 से कैंसिल किया तो x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। अब इस x की वैल्यू को आप पुट करो कहाँ पर, इंटरवल में, जैसे हमने मेथड ऑफ इंटरवल में सीखा था। ये आपके पास इंटरवल बन गया। अब कहाँ पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, जैसे मेथड ऑफ इंटरवल में हमने डिस्कस करा, आपको x का कोफिशिएंट देखना है कि वो क्या है। x का जो कोफिशिएंट है वो -4 है, मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव से स्टार्ट करना है, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर। तो पॉजिटिव का मतलब हो गया फंक्शन आपका -∞ से लेकर -3/2 तक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल -∞ टू -3/2। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड आप लगा रहे हो तो ओपन इंटरवल लगाना। बुक में कई जगह यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, लेकिन आपको ओपन इंटरवल लगाना है। तो f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -3/2 टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आप फंक्शन पे चेक कर सकते हो कि कहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पर ये डिक्रीज कर रहा है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे इंटरवल बनाने हैं, कैसा कंसेप्ट होता है। बाकी जो क्वेश्चन है इसकी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको एक्सरसाइज 6.4 ML अग्रवाल से मैं क्वेश्चंस कराऊंगा कि क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको उसमें करने हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।